प्यारे दोस्तों, आज की क्यूट लव स्टोरी का नाम है पहले किया प्यार फिर छोड़ दिया। यूज करके मुझे वीडियो को शुरू करते हैं। ज्योति बहुत ही सुंदर है। कॉलेज पूरा करने के बाद वो घर पर ही रहती थी। ज्योति का मन कहीं घूमने जाने का था। फिर एक दिन ज्योति अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए गई थी। उस पिकनिक वाली जगह पर और भी बहुत लोग थे। कोई अपनी फैमिली के साथ आया हुआ था तो कोई अपने दोस्तों के साथ। वहां पर ज्योति की नजर एक लड़के पर गई। वो भी अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए आया हुआ था। ज्योति को वो लड़का बहुत अच्छा लगा। वो उसे देखे जा रही थी। उसकी नजर उस लड़के से हट ही नहीं रही थी। वो अपने दोस्तों के साथ थ्रू बॉल खेल रहा था। उसका ध्यान केवल खेलने में था। उस लड़के को नहीं पता था कि कोई और उसे खेलते हुए देख रहा है। शाम होने के बाद घर जाने का वक्त हो गया था तो ज्योति ने जाते जाते उसके दोस्त से उसके बारे में थोड़ी पूछताछ की। फिर ज्योति को पता चला कि उस लड़के का नाम राहुल है। ज्योति घर जाकर उसे सोशल मीडिया पर ढूंढने लगी। बहुत देर तक ढूंढने के बाद राहुल की फेसबुक आईडी ज्योति को मिल जाती है। उसने तुरंत राहुल को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी और इंतजार करने लगी कि कब राहुल उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा। अगले दिन जब सुबह सुबह ज्योति सोकर उठी तो सबसे पहले वो अपनी फेसबुक आईडी पर गई, ये देखने के लिए कि राहुल ने उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की है या नहीं। लेकिन ज्योति उदास हो गई क्योंकि अभी तक उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हुई थी। फिर वो उठकर अपना कुछ काम करने लग गई। दोपहर में उसने देखा तो राहुल ने उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली थी। ज्योति तुरंत ही राहुल की प्रोफाइल पर गई और उसकी आईडी पर पहले से अपलोड की हुई सब पोस्ट या फोटो देखने लगी। उसने राहुल के जन्मदिन की तारीख देखी। कुछ दिनों पहले ही उसका जन्मदिन था। ज्योति ने ये भी देखा कि राहुल उससे उम्र में छोटा है। लेकिन ज्योति को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने राहुल को मैसेज भी कर दिया। फिर ज्योति राहुल से रोज बात करने लगती है और वो राहुल से उसके बारे में पूछती है। ज्योति मैसेज करके पूछती है कि राहुल जी, आप क्या करते हो? आपकी पसंद या नापसंद की चीजें कौन कौन सी है? राहुल कहता है कि मैं मेडिकल की पढ़ाई कर रहा हूं और ज्योति से पूछता है कि आप क्या करती हो? ज्योति ने कहा, मैंने तो ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर ली है और अभी तो मैं फ्री रहती हूं। एक दिन ज्योति को राहुल से मिलने का मन हुआ। वह सोचने लगी कि मैं कैसे राहुल से मिल सकती हूं। ज्योति ने सोचा कि क्यों न मैं राहुल से मिलने के लिए उसके कॉलेज ही चली जाती हूं। ज्योति तुरंत ही बाथरूम में नहाने के लिए चली जाती हैं और राहुल के लिए तैयार होने लगती हैं। पिंक कलर की ड्रेस पहन लेती हैं। फिर राहुल से मिलने के लिए उसके कॉलेज में पहुंच जाती हैं और ज्योति कॉलेज के बाहर ही खड़ी होकर राहुल का इंतजार करने लगती हैं। राहुल अपने दोस्तों के साथ कॉलेज से बाहर निकल कर आता है। उसके साथ 3 लड़कियां और 1 लड़का था। राहुल को लड़कियों के साथ देखकर ज्योति को बहुत बुरा लग रहा था। इस वजह से ज्योति राहुल के पास नहीं जाती है, केवल दूर से ही उसे देखती रहती है। ज्योति ने घर आकर राहुल को मैसेज किया कि आज मैंने तुम्हें देखा। राहुल उस टाइम ऑनलाइन ही था। उसने पूछा कहा? ज्योति ने कहा, आज मैं तुम्हारे कॉलेज में आई थी। राहुल ने बोला, आई थी तो मिली क्यों नहीं मुझसे? ज्योति बोली, तुम अपने दोस्तों के साथ जा रहे थे और तुम्हारे साथ में कुछ लड़कियां भी थी। ज्योति ने कहा, एक बात पूछूं? राहुल बोला, हाँ पूछो। ज्योति बोली, सच सच बताना, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? उस वक्त राहुल ने उसका मैसेज नहीं देखा। ज्योति मैसेज का इंतजार करती रही कि कब आएगा राहुल का रिप्लाई। अब इंतजार करते करते बहुत देर हो गई थी, लेकिन राहुल ने अब तक रिप्लाई नहीं किया था। अगले दिन सुबह राहुल का रिप्लाई आया।
उसमें लिखा था कि अभी तो नहीं है कोई गर्लफ्रेंड मेरी। ये मैसेज देखकर ज्योति खुश हो गई। राहुल ने ये भी पूछा था कि क्यों पूछ रही हो ये सब। ज्योति ने कहा कुछ नहीं, बस ऐसे ही जानना था। उसकी बातों से राहुल को लगा कि शायद ज्योति उससे प्यार करती है। राहुल को भी ज्योति अच्छी लगती थी, ये जानते हुए भी ज्योति उससे उम्र में बड़ी है। फिर राहुल ने कुछ दिनों बाद उसको प्रपोज कर दिया। ये सब सुनकर ज्योति तो मानो सातवें आसमान पे थी। ज्योति को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो जिस लड़के से प्यार करती है उस लड़के ने सामने से खुद उसे प्रपोज किया है। ज्योति खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की मानने लगी। वो खुशी के मारे नाच रही थी और खुशी मना रही थी, मानो कि ज्योति पागल सी हो गई थी। ज्योति ने देर न करते हुए राहुल को हाँ बोल दिया। राहुल और ज्योति हर रोज रोमांटिक रोमांटिक बातें करते थे। कॉलेज की क्लास खत्म होने के बाद दोनों एक दूसरे से मिलते थे और साथ में घूमने फिरने जाते थे। उनके रिलेशन को लगभग 1 साल हो गए थे। राहुल का तीसरा साल चला हुआ था मेडिकल में। ज्योति अब जॉब करती थी। जॉब की वजह से ज्योति पहले की तरह रोज राहुल से नहीं मिल पाती थी। ज्योति दिन भर जॉब में व्यस्त रहती थी और रात को फोन पर ही ज्यादा टाइम तक एक दूसरे से बात करते थे और रविवार के दिन ही दोनों एक दूसरे से मिल पाते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया दोनों के बीच झगड़े होने लगे। राहुल उसे अब इग्नोर करने लगा था। वो ज्योति को दिन में एक भी मैसेज नहीं करता था। ज्योति तुम कहाँ हो, कैसी हो, आपने खाना खाया कि नहीं, कुछ भी नहीं पूछता था। ज्योति रात में जॉब से आकर राहुल को फोन करती थी, लेकिन उस वक्त भी दोनों के बीच बातें काम और झगड़े ज्यादा होते थे। ज्योति को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो चाहती थी कि राहुल ये सब समझे कि ज्योति अब जॉब भी करती है। वो पूरा टाइम राहुल को नहीं दे सकती, उसे भी अपना करियर बनाना है। ज्योति राहुल को छोड़ भी नहीं सकती थी, क्योंकि बहुत प्यार जो करती थी उससे। फिर ज्योति ने सोचा कि अब वो ऑफिस से हाफ डे की छुट्टी लेकर राहुल से कभी कभी मिलने के लिए आया करेगी। इसके बाद शायद झगड़े कम हो जाए हम दोनों के बीच और हम दोनों एक दूसरे को टाइम दे सके। फिर अगले ही दिन ज्योति हाफ डे की छुट्टी लेकर राहुल से मिलने उसके कॉलेज में गई। उधर उसने देखा कि राहुल कॉलेज के बाहर एक लड़की के साथ था। उसी समय ज्योति ने राहुल को फोन किया। राहुल ने फोन देखा कि ज्योति का कॉल आ रहा है, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। ज्योति ने फिर से फोन किया, राहुल ने इस बार भी फोन नहीं उठाया। फिर ज्योति गुस्से में घर चली जाती है। शाम को राहुल ने उसे फोन किया। ज्योति ने फोन उठाते ही राहुल से पूछा, कहाँ पर थे तुम, मैंने तुम्हें दोपहर में कॉल किया था। राहुल ने कहा कॉलेज में था इसलिए फोन नहीं उठाया आपका। ये सुनकर ज्योति को और गुस्सा आ जाता है। ज्योति सोचने लगती है कि राहुल तो झूठ बोल रहा है, इसका मतलब राहुल जरूर मुझसे कुछ छुपा रहा है। 2 दिन बाद फिर ज्योति राहुल के कॉलेज गई। वहां पर उसे वो लड़की दिखाई दी जिसे ज्योति ने राहुल के साथ तब देखा था जब वो पहली बार राहुल से मिलने कॉलेज में गई थी। ज्योति उस लड़की के पास जाकर बात करने लगी। उसने पूछा, तुम राहुल को जानती हो? राहुल इसी कॉलेज में पढ़ता है। वो बोली, हाँ जानती हूँ, वो मेरा दोस्त है। फिर ज्योति ने उससे पूछा, अभी क्या वो अपनी क्लास में है? वो लड़की बोली, नहीं, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आज घूमने गया है। ये सुनते ही ज्योति के दिल की धड़कन तेज होने लगी। उसने खुद को संभाला और पूछा, उसकी गर्लफ्रेंड है? वो बोली, हाँ, पिछले साल उनका ब्रेकअप हो गया था, लेकिन अब फिर कुछ दिनों से दोनों साथ में रहते हैं। ज्योति ने उससे राहुल की गर्लफ्रेंड का नाम भी पूछा। उसने बोला, प्रिया। ये सब कुछ सुनकर ज्योति को बहुत गुस्सा आ रहा था। ज्योति सीधे अपने घर गई और बहुत रोई। ज्योति कहने लगी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या गलती थी मेरी?
अगर वो किसी और से प्यार करता था तो मुझे क्यों प्रपोज किया? क्या मैं उसके लिए बस एक खिलौना हूं? जब मन करा खेलने को खेल लिया वरना फाक दो। शाम को ज्योति ने राहुल को फोन किया और उसने पूछा कहाँ पर थे राहुल जी पूरा दिन, सुबह से न एक भी मैसेज न ही एक कॉल। राहुल बोला मैं तो कॉलेज में ही था, पढ़ाई की टेंशन है थोड़ी। उसी वक्त ज्योति चिढ़ गई और गुस्से में बोली ये प्रिया कौन है? राहुल कुछ सेकंड के लिए रुक गया, फिर बोला कौन प्रिया? ज्योति बोली अच्छा तुम किसी प्रिया को नहीं जानते? वो बोला नहीं। फिर ज्योति ने कहा मैं उसी प्रिया के बारे में बात कर रही हूं जिसके साथ आज तुम घूमने गए थे। ये सुनते ही राहुल ने कॉल कट कर दिया। ज्योति राहुल को फोन करती रही लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। ज्योति ने उसे मैसेज किया कि राहुल फोन उठाओ, मुझे बस मेरे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। उसके बाद भी राहुल ने फोन नहीं उठाया। ज्योति ने उसे मैसेज किया कि कल मैं तुम्हारे कॉलेज आ रही हूं, मुझे तुमसे 5 मिनट के लिए मिलना है। इस पर राहुल ने तुरंत रिप्लाई दिया कॉलेज में नहीं, तुम मुझे कॉलेज से पहले एक गार्डन आता है वहां पर मिलो। राहुल नहीं चाहता था कि कॉलेज में उसका नाम खराब हो और उसकी गर्लफ्रेंड को ज्योति के बारे में कुछ पता चले। अगले दिन ज्योति उससे मिलने के लिए गार्डन में पहुंच गई। कुछ देर बाद राहुल भी आ गया। राहुल के आते ही ज्योति उस पर गुस्सा हो गई। ज्योति ने पूछा क्यों किया तुमने ऐसा, क्या गलती थी मेरी? राहुल तुमने मुझे खुद प्रपोज किया था। अगर तुम्हारी पहले से ही कोई गर्लफ्रेंड थी और तुम उससे प्यार करते थे तो मुझसे प्यार का नाटक क्यों किया? फिर राहुल बोला जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया था तब प्रिया मेरे साथ नहीं थी और अब तुम अपनी जॉब में व्यस्त रहने लगी थी। प्रिया और मैं एक गलत फेमी की वजह से हम दोनों एक दूसरे से अलग अलग हो गए थे। अब प्रिया मुझे रोज कॉल और मैसेज करती थी। अब हमारी दोनों की गलत फेमी दूर हो गई हैं। मैं प्रिया से बहुत प्यार करता हूं और प्रिया भी मुझसे प्यार करती है। फिर ज्योति बहुत गुस्से में बोली प्यार क्या कोई खेल है? आज मेरे साथ कल उसके साथ, क्या समझते हो तुम खुद को? राहुल ने कहा जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं प्रिया से ही प्यार करता हूं। ये सब बोलकर राहुल कॉलेज में चला गया। ज्योति को वहीं पर छोड़कर ज्योति वहीं पर बैठ के जोर जोर से रोने लगी। कुछ देर बाद अपने आप को समझाया और अपने घर पर चली गई। ज्योति ने सोचा आज के बाद उसको याद भी नहीं करूंगी और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाऊंगी।